नमस्कार, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। एस्ट्रो हार्मोनी की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल ग्रह जो है वो 23 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं और कुंभ राशि में मंगल करीबन 2 अप्रैल तक रहेंगे। तो मंगल का ये गोचर सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा उसकी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखो, मंगल ग्रह जो होता है वो किसका कारक होता है? साहस का कारक होता है, डिसीजन का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है। और मंगल अभी तक क्या था कि मकर राशि में मंगल जो होता है वो क्या होता है? उच्च का होता है। तो मकर राशि में मंगल बहुत ही अच्छा फल देता है, लेकिन अब वो जा रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो होती है वो वायु तत्व की राशि होती है। तो कुंभ राशि में मंगल का फल जो मकर राशि में अभी तक मिल रहा था उससे थोड़ा कम मिल सकता है। मीन्स के पराक्रम में, साहस में जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि इतनी नहीं हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि भाई राशि वाइज ये मंगल के गोचर का फल आप सब लोगों को कैसे मिल सकता है या तो कैसा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में मंगल जो होता है वो लग्नेश होकर अपने 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो 11वें भाव जो होता है वो हमारा लाभ का, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। शुरुआत में ये मंगल यहां पर अस्त रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होता है कि मंगल के साथ राहु की भी युति होगी इस भाव में। तो मेष राशि वालों को कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। मीन्स के कुछ उसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। जॉब में, कैरियर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि उनको जो इच्छा है वो इच्छा के अनुसार फल मिल सकता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। ओके, कहीं पर भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कार्यस्थल में किसी के साथ आपको बहस नहीं करनी है। अब दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि की। वृषभ राशि में मंगल जो होगा वो 10th भाव में गोचर करेगा। 10th भाव जो होता है हमारा कर्म भाव होता है। ओके, तो वृषभ राशि वालों को कर्म भाव में मंगल वैसे तो बहुत ही अच्छा फल देता है, लेकिन क्या होता है कि अभी ये मंगल का गोचर जो होता है वो राहु के साथ हो रहा है। इसलिए आपको भी क्या करना है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कर्म में थोड़ा, जॉब में, बिजनेस में थोड़ी स्ट्रगल करवाएगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन आपको फल जरूर अच्छे मिलेंगे। प्रमोशन के योग बन सकते हैं, आपको सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट मिल सकता है। ओवरऑल रिजल्ट यहां पर आपको अच्छे मिलेंगे। अब तीसरी राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में, 9th भाव में ये मंगल ग्रह का गोचर होगा। ओके, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आपका जाना हो सकता है, या अभी जहां पर भी जॉब कर रहे हैं वो जॉब्स के प्लेस से कहीं पर दूर जाना पड़ सकता है। कोई ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। तो भाग्य का साथ आपको यहां पर मिलेगा। तो मिथुन राशि के लिए भी ये मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के 8th भाव में ये गोचर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि 8th भाव जो होता है वो हमारा गुप्त विद्या का, मृत्यु भाव हो सकता है, दुर्घटना का भाव हो सकता है। तो कर्क राशि वालों को खास ध्यान रखना है कि अपने जॉब में, कैरियर में, या तो फिर अपनी सोशल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कोई बहस ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। फैमिली में सबके साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, और खास वाहन चलाते टाइम आपको ध्यान रखना है, दुर्घटना या ऐसा ना हो वो ध्यान रखना है। हेल्थ में बीपी का या तो फिर सिर दर्द ना हो उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि। कर्क के बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के 7th भाव में मंगल का ये गोचर होगा। 7th भाव जो होता है वो पार्टनर का भाव कहलाता है। ओके, तो 7th भाव में मंगल का ये गोचर आपको मिक्स रिजल्ट दे सकता है। अच्छे रिजल्ट की अगर बात करें तो पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या तो आप कहीं पर भी जो जॉब कर रहे हो, तो जॉब में आपको कुछ अच्छा न्यूज मिल सकता है, प्रमोशन के, या तो फिर कुछ इंक्रीमेंट के न्यूज मिल सकते हैं। कोई बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है। लेकिन नेगेटिव में अगर बात करें तो अपने पार्टनर के साथ, मीन्स के हस्बैंड वाइफ के साथ आपका मन मुटाव ना हो। ओके, कहीं पर ईगो क्लैश ना हो, वो आपको थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट राशि की अगर बात करें, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के 6th भाव में ये मंगल का गोचर होगा। 6th भाव में वैसे तो मंगल का गोचर जो होता है वो मिक्स रिजल्ट देता है। दैट मीन्स के जॉब में
आपके जो भी शत्रु मीन्स के आपका कोई अहित करना चाहता है तो वो आपका अहित नहीं कर पाएगा, उल्टा उसी को कुछ नुकसान हो सकता है। कैरियर में कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, कहीं पर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो सकता है। लेकिन कन्या राशि वालों को यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 6 भाव में मंगल का गोचर जो होता है वो माइग्रेन दे सकता है, या तो फिर कोई ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी दे सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए है, तो थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में मंगल का ये गोचर जो है वो 5th भाव में होने वाला है। 5th भाव जो होता है हमारा संतान का, प्रेम का, रिलेशनशिप का भाव होता है। तो यहां पर तुला राशि वालों को खास क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो वहां पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ईगो क्लैश ना हो जाए, या तो फिर ओवर पराक्रम ना हो जाए। ओके, ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचना है, ईगो क्लैश यहां पर भी आपका हो सकता है। संतान की हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, संतान के ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना है। ओके, और संतान की स्टडी में वो फोकस करें, वहां से डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसका ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 4th भाव में ये गोचर होने जा रहा है। ओके, 4th भाव जो होता है वो हमारा भूमि, मकान, वाहन एंड मातृ सुख का भाव होता है। तो माता की यहां पर आप जितनी सेवा करोगे उतना आपको यहां पर बेनिफिट हो सकता है। ओके, कोई नई जमीन खरीद सकते हो, मकान के योग हो सकते हैं, नए वाहन लेने के भी योग हो सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये गोचर जो है वो भी अच्छा रहेगा। विदेश से संबंधित कोई कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए 3rd भाव में ये गोचर होने जा रहा है। 3rd भाव में मंगल बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, साहस और पराक्रम का भाव होता है। ओके, तो धनु राशि वालों को जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में कुछ सक्सेस मिल सकती है। वहां पर कुछ आपका नाम अच्छा हो सकता है, आपको कोई इनाम मिलने के भी योग बन सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी, कोई दलीलबाजी में आपसे यहां पर जीत नहीं सकता है। तो ओवरऑल ये गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 2nd भाव में ये गोचर होने जा रहा है। 2nd भाव जो होता है वो हमारा वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो मकर राशि वालों को एक बात की खास यहां पर ध्यान रखना है कि वाणी में कटुता नहीं आनी चाहिए। सोशल लाइफ में या अपने पार्टनर के साथ कहीं पर भी अगर आप बात करते हो तो अच्छे से प्रेम से बात कीजिए, कहीं पर कटुता ना आए, वो ध्यान रखिए। धन का भी ये भाव है, धन खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, तो धन खर्चने में या तो कहीं पर भी जो खर्चे हो रहे हैं उसमें आप थोड़ा काप रखिए, या तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि भाई बहुत ज्यादा खर्चे ना हो जाए। तो इसका आप ध्यान रखोगे तो मकर राशि वालों के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में लग्न भाव में ये मंगल का गोचर हो रहा है। लग्न भाव मीन्स के खुद का भाव, हमारे शरीर का भाव। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर ओवरऑल हम अच्छा कह सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ईगो से, अपने अहंकार से बचना है। ओके, और अपने गुस्से पर खास कंट्रोल रखना है, क्योंकि 1st भाव में मंगल जो होता है वो गुस्सा बहुत देता है और थोड़ी जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो कहीं पर भी कोई कागज में साइन करते टाइम के किसी के साथ दलीलबाजी करते टाइम या किसी के साथ बात करते टाइम आपको गुस्सा ना आए, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट राशि हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के 12th भाव में ये गोचर होने जा रहा है। 12th भाव जो होता है वो हमारा विदेश का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। तो मीन राशि वालों के लिए कुछ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये खर्चे कहीं यात्रा में भी हो सकते हैं, कोई अच्छे कार्य में भी ये खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल में भी कोई पर खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चों पर आपको यहाँ पर काबू रखने की जरूरत है। बाकी विदेश से संबंधित कोई अच्छा न्यूज मिल सकता है। अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य आप कर रहे हो, आयात निर्यात का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन यहां पर भी मैं सेम कहूंगा मीन राशि वालों को भी, क्योंकि यहां पर 12th भाव में मंगल प्लस राहु का गोचर है। शेयर मार्केट में आप अभी दूर रहिए 2 अप्रैल तक, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप पैसे वहां पर गवाओगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं, ये तो हो गई चलो 12 राशि की। अब इसकी रेमेडी क्या करें? तो मंगल का गोचर जब ये कुंभ राशि में होता है तो मंगल के गोचर में उसके अहित से मीन्स के मंगल के जो भी बुरे प्रभाव है उससे बचने के लिए हनुमान चालीसा जो है, हनुमान जी की आराधना बेस्ट उपाय है। आप हनुमान चालीसा कीजिए, हो सके तो मंथ में एक बार सुंदरकांड का पाठ कीजिए और मंगल के
जो भी जाप होते हैं, मंगल के मंत्र के जाप होते हैं, वैदिक मंत्र का उसका जाप कीजिए, तो इससे आपका ये टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये निश्चित है, तो निश्चित है।